क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी जिंदगी ठहर गई है, जैसे आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा पाना चाहते हैं, लेकिन हर बार कोई ना कोई रुकावट आ जाती है? क्या आप भी इस सवाल में उलझे रहते हैं कि आखिर मैं अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ संस्करण कैसे बन सकता हूं? अगर हां, तो यह कहानी आपके लिए है। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हम सभी की है। कई वर्षों पहले भारत के एक सुदूर गांव में एक युवक रहता था, जिसका नाम आरव था। वह बेहद साधारण पृष्ठभूमि से था, लेकिन उसके मन में असाधारण सपने थे। आरव के पिता किसान थे, जो दिन रात मेहनत करके परिवार का पालन पोषण करते थे। गांव के बाकी लड़कों की तरह आरव भी खेतों में काम करता, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी चमक रहती थी। उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह अपने जीवन की दिशा को लेकर हमेशा असमंजस में रहता था। वह सोचता था, क्या मैं केवल एक किसान बनकर रह जाऊंगा, या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं जिससे मेरा जीवन औरों से अलग हो? आरव के मन में हजारों सवाल थे, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिल रहे थे। वह दिन रात सोचता कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन हर बार जब वह कोई लक्ष्य तय करता, तो कुछ ही दिनों में वह उससे ऊब जाता। उसे लगता कि वह जितना कर सकता है उतना नहीं कर पा रहा। वह हमेशा खुद को दूसरों से तुलना करता और खुद को कमतर समझता। एक दिन जब आरव का मन बहुत बेचैन था, तो उसने निश्चय किया कि वह अपने गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति गुरु आदित्य के पास जाएगा। गुरु आदित्य अपने ज्ञान और अनुभव के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पास हर समस्या का समाधान था। आरव ने उनके चरणों में बैठकर कहा, गुरुदेव, मैं हमेशा खुद को अधूरा महसूस करता हूं। जब भी मैं कोई काम शुरू करता हूं, तो कुछ ही दिनों में उससे ऊब जाता हूं। मैं कभी भी किसी चीज में निपुण नहीं बन पाता। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ कैसे बन सकता हूं? गुरु आदित्य मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारी समस्या वही है जो दुनिया के 90% लोगों की होती है। तुम लक्ष्य पर ध्यान देते हो, लेकिन यात्रा का आनंद नहीं लेते। आरव थोड़ा भ्रमित हुआ। गुरुदेव, इसका क्या अर्थ है? गुरुजी ने समझाया, देखो, जब कोई बच्चा चलना सीखता है, तो क्या वह गिरने से डरता है? नहीं, वह गिरता है, उठता है और फिर कोशिश करता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम केवल सफलता पर ध्यान देने लगते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम सफल नहीं हुए तो हमारी मेहनत बेकार है। यही सबसे बड़ी भूल होती है। 4 मंत्र जो जीवन बदल सकते हैं। गुरु आदित्य ने आरव को 4 महत्वपूर्ण मंत्र सिखाए, जो उसके जीवन को पूरी तरह बदल सकते थे। 1, छोटे लक्ष्य बनाओ और उन्हें पूरा करने का आनंद लो। बेटा, जब हम कोई बड़ा लक्ष्य बनाते हैं, तो वह हमें भारी लगने लगता है। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। गुरुजी ने एक उदाहरण दिया। मान लो कि तुम रोज 50 पेज पढ़ना चाहते हो, लेकिन अगर तुम पहले दिन ही 50 पेज पढ़ने की कोशिश करोगे, तो तुम्हारा मन ऊब जाएगा। लेकिन अगर तुम सिर्फ 5 पेज पढ़ने का नियम बनाओ, तो यह आसान लगेगा और धीरे धीरे तुम्हारी आदत बन जाएगी। 2, हर दिन 1% सुधार करो। अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते जाओ, तो 1 साल में तुम 37 गुना बेहतर हो जाओगे। लेकिन अगर तुम हर दिन 1% गिरते जाओ, तो तुम्हारी प्रगति 0 हो जाएगी। इसलिए हर दिन थोड़ा सुधार करो, और यह सुधार धीरे धीरे तुम्हारी आदत बन जाएगा। 3, प्रक्रिया को गले लगाओ, परिणाम की चिंता मत करो। लोग हमेशा मंजिल के बारे में सोचते हैं, लेकिन असली जादू सफर में छिपा होता है। जब हम परिणाम की चिंता छोड़कर केवल काम पर ध्यान देते हैं, तो हम न केवल बेहतर बनते हैं, बल्कि खुशी भी महसूस करते हैं। 4, धैर्य और निरंतरता रखो। बेटा, हर बड़ी चीज समय लेती है। किसान तुरंत फसल नहीं काट सकता, उसे इंतजार करना पड़ता है। एक पेड़ सालों में बड़ा होता है। इसी तरह तुम्हारी सफलता भी समय लेगी। आरव का जीवन बदलना शुरू हुआ। आरव ने गुरुजी की बातें ध्यान से सुनी और उनके अनुसार अपने जीवन में बदलाव करने लगा। उसने अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांट लिया। उसने हर दिन 1% सुधार पर ध्यान दिया और केवल प्रक्रिया का आनंद लेना सीखा। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। पहले जहां वह हर चीज से जल्दी ऊब जाता था, वहीं अब वह हर कार्य को पूरी एकाग्रता से करने लगा। वह बिना जल्दबाजी किए हर काम को सही तरीके से करने लगा। असली सफलता
यात्रा का आनंद लेना कुछ वर्षों बाद आरव अपने गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन गया। उसने न केवल अपने खेतों को बेहतर बनाया, बल्कि अन्य किसानों को भी नई तकनीकें सिखाई। अब जब कोई उससे पूछता कि उसकी सफलता का राज क्या है, तो वह मुस्कुराकर कहता, सफलता मंजिल नहीं, बल्कि यात्रा का आनंद लेने में है। अगर तुम अपने हर छोटे प्रयास का आनंद लेना सीख जाओगे, तो सफलता खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जब तक केवल परिणाम पर ध्यान देंगे, तब तक हम संतुष्ट नहीं हो सकते। असली जादू तब होता है जब हम प्रक्रिया का आनंद लेना सीखते हैं। तो अगली बार जब आप कोई लक्ष्य बनाएं, तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं केवल मंजिल पर ध्यान दे रहा हूं, या मैं इस सफर का भी आनंद ले रहा हूं? अगर आप यात्रा का आनंद लेना सीख गए, तो सफलता आपके कदम चूमेगी।